नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लास। क्लास क्या होती है? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच इज यूज्ड टू ग्रुप डेटा एंड एसोसिएटेड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट। यानी क्लास एक ऐसी डेटा टाइप है जिसे प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है और उसके अंदर डेटा और उस पर यूज होने वाले फंक्शन को ग्रुप करता है। क्लास की डिक्लेरेशन में 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले टैग नेम। टैग नेम का मतलब है जो हम एक नई डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं उस डेटा टाइप को कोई नाम देना। जैसे आपके फंडामेंटल डेटा टाइप्स का नाम है इंट, फ्लोट, कैर, ये सब नाम है। वैसे ही हम भी एक नई डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं तो उस डेटा टाइप का भी कोई नाम होगा। उस नाम को हम क्या कहते हैं? टैग नेम। नंबर 2, डेटा मेंबर। जैसे कि मैंने अभी कहा कि क्लास के अंदर हम डेटा और फंक्शन दोनों को ग्रुप करते हैं, तो क्लास के अंदर जो डेटा गिवन होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लास का डेटा मेंबर। उसी तरीके से क्लास के अंदर जो हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं उन्हें हम कहते हैं मेंबर फंक्शन। नंबर 4, सबसे मेन, एक्सेस स्पेसिफायर। एक क्लास में 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ये एक्सेस स्पेसिफायर ये बताते हैं कि क्लास का कौन सा मेंबर कहां तक एक्सेसिबल होगा। अभी आपको बताया कि क्लास के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, टैग नेम, डेटा मेंबर, एक्सेस स्पेसिफायर, मेंबर फंक्शन। जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने प्रोग्राम में एक क्लास बनानी है तो क्लास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कीवर्ड यूज होता है क्लास। और जो आप क्लास बना रहे हो उसके आप कोई नाम देंगे। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे नाम दिया है एबीसी, तो यहाँ पर एबीसी क्या है? टैग नेम। क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हें हम ग्रुप करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। प्राइवेट सेक्शन। प्राइवेट सेक्शन को इंडिकेट करने के लिए आपका प्राइवेट कीवर्ड होता है जो कि स्मॉल लेटर्स में आता है और उसके बाद होता है कॉलन। इस एक्सेस स्पेसिफायर के बाद मैं जो भी मेंबर दूंगी वो सारे मेंबर आपके प्राइवेट मेंबर कंसीडर होंगे। लाइक मैंने यहाँ पर एक्स और वाई 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो ये एक्स और वाई आपके क्या कंसीडर होंगे? प्राइवेट मेंबर कंसीडर होंगे। और एक्स और वाई वेरिएबल है इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? आपके डेटा मेंबर्स कहलाएंगे। पब्लिक सेक्शन। पब्लिक सेक्शन को इंडिकेट करने के लिए आपका पब्लिक कीवर्ड यूज होता है। इसके अंदर में मैंने एक फंक्शन बनाया है इनपुट। ये आपका मेंबर फंक्शन है। फंक्शन की स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगी। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर मैसेज दिया एंटर 2 नंबर और एक्स और वाई के लिए वैल्यू इनपुट करा रही हूँ। क्लास का मेंबर फंक्शन अपनी क्लास के डेटा मेंबर को डायरेक्टली बाय देयर नेम यूज कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चारों कंपोनेंट यूज किए हैं। टैग नेम, क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर हुए वो कहलाए डेटा मेंबर, जो फंक्शन डिक्लेयर हुआ उसे हमने कहा मेंबर फंक्शन। प्राइवेट और पब्लिक 2 एक्सेस स्पेसिफायर। याद रखिएगा जिन मेंबर को हम क्लास के प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास यूज कर सकते हैं। इस क्लास से बाहर मेंबर्स को यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि जो मेंबर्स हम पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं और क्लास से बाहर भी यूज कर सकते हैं। और क्लास की डेफिनेशन फाइनली टर्मिनेट होती है सेमीकोलन से। याद रखिएगा जब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये एक डेटा टाइप क्रिएट होगी और उस डेटा टाइप का क्या नाम होगा? एबीसी। जब तक इसके टाइप का हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर देते हैं तब तक हम इनमें से किसी भी मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके मेंबर को एक्सेस कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं तो सिर्फ एक डेटा टाइप क्रिएट होती है। इस क्लास के मेंबर को हम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक कि हम क्लास के टाइप का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करते। अब बात आती है कि क्लास के टाइप का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कैसे करते हैं। क्लास के टाइप के ऑब्जेक्ट का मतलब है क्लास के टाइप का वेरिएबल। When we declare the variable of a class type, then it is known as a object. Syntax क्या है? हमने अपनी जो डेटा टाइप बनाई थी उसको क्या नाम दिया था? टैग नेम दिया था ना, एबीसी। तो एबीसी यहाँ पर क्या यूज होगा? एज अ डेटा टाइप नेम। और उसके लिए जो भी वेरिएबल नेम आपको यूज करना है आप वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा एबीसी एम, यानी मैं एबीसी के टाइप का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रही हूँ
एम। ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं होता, ऑब्जेक्ट इज ओनली द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो जो क्लास के टाइप का वेरिएबल होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकती हूँ, बट याद रखिए क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम सिर्फ और सिर्फ क्लास के पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट मेंबर सिर्फ और सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेसिबल होते हैं, जबकि पब्लिक मेंबर क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल होते हैं और क्लास के बाहर भी। लेकिन जब हमें पब्लिक मेंबर्स को क्लास से बाहर एक्सेस करना पड़ता है तो हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक अगर मैं कहती हूँ एम डॉट इनपुट, तो इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपके क्लास एबीसी में इनपुट फंक्शन है वो इन्वोक होगा और एम के डेटा मेंबर एक्स और वाई के लिए वैल्यू इनपुट करेगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ एम डॉट एक्स इक्वल टू 20, देन देयर विल बी एरर। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक्स है वो क्लास के कौन से सेक्शन में डिक्लेयर है? प्राइवेट सेक्शन में। Private member of a class are only accessible within the class, whereas public member of class are accessible within the class as well as outside the class. लेकिन क्लास से बाहर वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल है, विदाउट ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल नहीं है। सपोज करो अगर मैं लिखती हूं तो इस स्टेटमेंट में एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनपुट फंक्शन कोई इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, ये क्लास का मेंबर फंक्शन है और क्लास का मेंबर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल नहीं होगा। और याद रखिए मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज होता है। सिंटेक्स याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर नेम। अगर मैं इनपुट डॉट एम कहूं तो ये भी एरर है। डॉट के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट का नाम होगा और राइट हैंड साइड में हमेशा मेंबर फंक्शन का नाम होगा।